हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले कि अगर जो है एक पति पत्नी के बीच जो है लंबे समय तक शारीरिक संबंध ना बनाए जाए तो क्या उस आधार पर जो है व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपने पार्टनर से तलाक मांग सकती है या नहीं। तो ये मामला लगभग जो है 10 साल पुराना है। दोनों के बीच जो है विवाद चल रहा था, तो पति ने जो है यहाँ पर तलाक की मांग की थी, क्योंकि जो है महिला या कह सकते हैं पत्नी उसके शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं थी। तो हाई कोर्ट ने जो है फाइनल यहाँ पर जो है फैसला दिया है कि ये जो भी चीजें हैं एक तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाली चीजें हैं। पहले जो है शुरुआती दिनों में हम बात करते हैं, अगर 15 साल या 10 साल पहले आप जाएंगे तो क्रूरता में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक मतलब मारपीट करना, हिंसात्मक चीजें ही काउंट की जाती थी। लेकिन समय रहते रहते जो है, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट हो, उन्होंने अलग अलग प्रकार के नियम दिए हैं। साथ में जो है क्रूरता के दायरे को बढ़ाया भी है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो है तथ्य दिए गए हैं या किन तथ्यों के आधार पर जो है इस प्रकार के विवाह विच्छेद को मंजूरी दी। देखिए क्या लिखा हुआ जो है, लंबे समय तक जो है शारीरिक संबंध ना होना तलाक का आधार हो सकता है। ये यहाँ पर जो है तय किया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में आप देख ही रहे हो कि जो है विवाह जैसी संस्था पर लोगों का भरोसा उठ गया है और लगातार जो है 2 4 5 महीनों में ऐसी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि लोग जो है शादी वगैरह करना भी नहीं चाहते हैं। और इस बीच जो है तलाक को लेकर भी बात हम करने वाले। देखिए क्या लिखा, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तलाक मामले में कहा है कि लंबे समय तक पति पत्नी के बीच अगर शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं तो तलाक का जो अतिरिक्त आधार माना जाएगा। मतलब जो है अगर हमारे यहाँ पर जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम हमारा 1955 का है, उसमें बहुत सारे जो आधार बताए गए हैं जिसके आधार पर जो है आप अगर तलाक लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो इसको भी वहां पर ऐड किया गया है। अदालत ने कहा है कि महिला की अपील, अब देखो यहाँ पर यह था कि 10 सालों से दोनों का संबंध स्थापित नहीं है, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों महिला फिर भी यहाँ पर तलाक नहीं लेना चाहती है। कई बार होता है कि जबरदस्ती सामने वाले को जो एक तरीके से परेशान करने के लिए, सामने वाले का परिवार को परेशान करने के लिए इस प्रकार की चीजें होती हमें दिखाई देती हैं कि महिला जो है जानबूझ के, ऐसा होता है कि तुम तलाक लेके दिखाओ, हम तुम्हें बताते हैं तलाक ही नहीं देंगे, दूसरी जगह विवाह नहीं कर पाओगे। 10 सालों से ये मामला यहाँ पर चल रहा है। तो मतलब समझदार व्यक्ति होता तो लगता कि चलो ठीक है, अब अगर हमारी नहीं बन रही है आपस में तो हमें तलाक ले लेना चाहिए। इतना सब होने के बावजूद भी महिला मान ही नहीं रही कि तलाक लेना है और पति बेचारा जो है तलाक लेना चाहता है। तो पारिवारिक अदालत में जब फैमिली कोर्ट में गए थे तो जो है पति की याचिका थी कि वो तलाक लेना चाहता है, तो फैमिली कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, ये आधार ठीक नहीं है और इस आधार पर हम आपको तलाक नहीं देंगे। इसका मतलब पहली बार फैमिली कोर्ट से जो जजमेंट गया वो महिला के पक्ष में गया था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, जो है हाई कोर्ट ने, खासकर जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला जो है पति के पक्ष में सुनाया और बोला है कि इस मामले में मानसिक और शारीरिक क्रूरता दोनों सिद्ध हुई है। ये देखो, हमने डोमेस्टिक वायलेंस के जो है बहुत सारे मामले सुन रखे और इसमें हो ये रहा था कि महिला बहुत एग्रेसिव थी, मारपीट करना, सामान तोड़ना, मोबाइल तोड़ना, टेबल तोड़ना, मतलब इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही थी वो महिला के द्वारा की जा रही थी। पहला तो महिला बहुत एग्रेसिव हो रही थी, दूसरा ये भी आरोप लगाया पुरुष ने कि ये महिला जो है मेरे साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बना रही। जब चीजें हो ही नहीं रही हैं तो हमें विवाह विच्छेद मतलब तलाक ले लेना चाहिए जब हमारा विवाह नहीं चल रहा है। कई बार होता है कि समाज मतलब हमें जो है तलाक लेने नहीं देता है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला कि सिर्फ इस बात के आधार पर कि विवाह हो गया है, बहुत पवित्र संस्था है या बहुत पवित्र चीज है, हमें जो है अलग नहीं होना चाहिए। समाज वाले लोग क्या बोलेंगे या परिवार के लोग क्या बोलेंगे, कई बार इस आधार पर लोग तलाक नहीं ले पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा लग रहा है कि तलाक के सारे आधार यहाँ पर तय हो रहे हैं तो उन लोगों को तलाक ले लेना चाहिए। इसके पहले भी इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पे वाकया हुए। देखो, मामले की पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो मार्च 2011 में सिख नीति से दोनों लोगों का विवाह हुआ। तलाक याचिका 2016 में पति ने फाइनल तलाक याचिका दायर की। इसका मतलब जो है 2011 से 16 के बीच बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई, हिंसात्मक या कह सकते हैं जो भी सहवास वगैरह चीजें होती है वो सब नहीं हुआ, जिसकी वजह से फाइनल जो है पति द्वारा 2016 में तलाक की मांग की गई। कोई संतान भी नहीं है। 2014 से वैवाहिक संबंध समाप्त हो चुका था, उसके बाद ही चीजें यहाँ पर जो है निकल करके आई थी। अब इतने लंबे समय से, देखो 2011 से 2025 में है हम, और इस बीच ये साथ में रह भी नहीं रहे थे, लेकिन मामला कितने सालों से चल रहा है। अब फाइनल यहाँ पर जो है 2025 में जो है हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है, तलाक जो है मंजूर करते हैं।
कोर्ट का निर्णय क्या है? क्रूरता सिद्ध। तो महिला के व्यवहार को उग्र और असहयोगी माना गया है, जो कि चीजें वहां पर साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। लंबे समय तक संबंध ना होना भी यहाँ पर जो है बोला गया है कि मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। विवाह जैसी संस्था क्यों बनाई गई है? एंटरटेनमेंट करने के लिए तो बनाई नहीं गई, चलो एक दूसरे से मारपीट करो, लड़ाई झगड़ा करो, नहीं, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं एक तरीके से, उसको तो आपको करना ही चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है तो विवाह का कोई मतलब नहीं है। महिला की याचिका यहाँ पे खारिज कर दी गई। तो अदालत ने कहा कि महिला के पास पति के आरोपों का खंडन करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इस बीच जो है पति ने ये भी बताया कि जब मैंने तलाक की याचिका दायर की थी तो उस दौरान जो है महिला ने बहुत सारे झूठे आरोप लगाए थे, जो है हिंसात्मक घटनाओं की, या हिंसा हुई मेरे साथ, और जो है दहेज वाली ये चीजें हमने ऑलरेडी देखी है कि ऐसा जब भी होता है कि एक पार्टनर जो है, खासकर पति अगर तलाक लेना चाहे तो महिलाएं बहुत सारे आडंबर करना शुरू कर देती हैं। मतलब ये होता ही होता है। तो वही चीजें वहां पर हुई थी, जिनके साक्ष्य तो जो है कोर्ट को मिले नहीं, तो महिला के सारे आरोप यहाँ पर खारिज कर दिए गए। अब बात करते हैं कानूनी प्रावधान की। तलाक मांगने का जो आधार है आपको कहाँ से दिया गया है? तो विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 जो है तलाक के लिए क्रूरता, परित्याग, सहवास का अभाव आदि यहाँ पर आधार बताए गए हैं। सहवास का मतलब यही होता है जो है शारीरिक संबंध बनाना, जिसको जो है इस हिंदी का मतलब नहीं पता है, बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का हवा तो रितेश बब्बर वर्सेस किरण बब्बर, ये पुराना मामला है, जिसका यहाँ पर जो है तरीके से बोला गया है। तो 12 वर्ष से अधिक का अलगाव दोनों व्यक्तियों के बीच था और अब पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं थी, तो विवाह जो बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है, तो व्यक्तिगत हित भी यहाँ पर नहीं सदेगा। तो उसी आधार पर ही जो इस व्यक्ति को यहाँ या इस कपल को यहाँ पर तलाक देने की मंजूरी दे दी गई। अब बात करते हैं विवाह के जो उद्देश्य और न्यायिक व्याख्या। तो विवाह का उद्देश्य क्या है? विवाह का उद्देश्य क्या है? सिर्फ यही है कि पति पत्नी बस शादी हो गई है, साथ में रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, मारपीट हो रही है, एक दूसरे के प्रति जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहे, इसलिए तो विवाह नहीं कराए जाते। देखो क्या लिखा है, भारतीय कानून में विवाह को लेकर एक वैधानिक अनुबंध है, ठीक है, विशेष रूप से हिंदू विवाह अधिनियम हमारा 1955 के तहत यदि इन उद्देश्यों की निरंतर अनदेखी होती है तो विफलता हो रही है, तो विवाह की वैधता पर सवाल उठते हैं। जिन चीजों के लिए विवाह किया गया, अगर वो चीजों की पूर्ति नहीं हो रही है तो उस विवाह को जो है कंटिन्यू रखना का कोई मतलब नहीं होता है। सामाजिक दृष्टिकोण, सबसे बड़ा जो है दृष्टिकोण यही होता है। भारतीय समाज में विवाह को अब भी एक पवित्र संस्था माना जाता है, लेकिन अदालतें विवाह के यथार्थ पक्ष को अधिक महत्व देने लगी है। देखो अदालतों ने क्या किया, समय रहते जो है अपने दायरे को बढ़ाया है। अब वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संस्था है, पवित्र संस्था, इस आधार पर विवाह को बचाने का प्रयास नहीं करती हैं। अब क्या देखने की यथार्थ पक्ष की अभी फिलहाल में लोगों की मानसिकता कैसी है, क्या मानसिक स्थिति है अपने पार्टनर के प्रति, और उन दोनों के बीच जो है किस प्रकार का संबंध है। अगर जो है कोर्ट को लगता है कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, भले ही समाज में कुछ भी लोग कहते रहे, तो क्या करता है कोर्ट यहाँ पर तलाक की अनुमति दे देता है। साथ में बात करते हैं लंबे समय तक अलग रहना और सहवास ना होना सामाजिक कल्याण की दृष्टि से अस्थायी विवाह के रूप में देखा जाएगा। अब जो है चीजें हो रही तो विवाह जो है स्थायी ना होकर के अस्थायी होगा, क्योंकि वो अपने काम की पूर्ति नहीं कर रहा है। अब न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता का मतलब यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, अब अपनी विचारधाराओं को बदल रहा है। साथ में जो है इस प्रकार के विवाह को जो भी देखने का नजरिया है उसको भी ब्रॉड किया है। पहले जो भी चीजें होती थी वो समय के साथ साथ बदलाव हुआ है दोनों के बीच में। आजकल जो है देखो मतलब इंडिपेंडेंट रहना, पहले क्या था, क्रूरता में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक क्रूरता आती थी, मानसिक क्रूरता को काउंट नहीं किया जाता था। अब क्या किया गया है, मानसिक क्रूरता को बराबर यहाँ पर हकदार माना गया है शारीरिक क्रूरता के बराबर की। मतलब जो है अगर आप किसी हो सकता है कोई व्यक्ति किसी को मारपीट ना कर रहा हो, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक ऐसी चीजें बोली जा रही है, उसको इतनी गाली गलौज, अब उसकी जो है डिसरिस्पेक्ट करना चार लोगों के सामने, ऐसी प्रकार की चीजें हो रही कि वो मानसिक रूप से व्यक्ति बहुत परेशान हो जाए, तो उसको भी यहाँ पर क्रूरता में काउंट किया जाता है। देखो क्या लिखा है, यह निर्णय दर्शाता है कि न्यायपालिका अब विवाह की व्यावहारिक विफलता को तलाक का आधार मान रही है। कि बेसिकली हो क्या रहा है आजकल, अदालतें अब ये स्वीकार कर रही हैं कि सिर्फ सामाजिक बंधन बनाए रखना पर्याप्त नहीं है। जो जब तक पारस्परिक आदर और सहयोग ना हो, तो ज्यादातर तलाक हमारे समाज में क्यों नहीं हो पाते थे, क्योंकि क्या हो रहा था यहाँ पर जो है सामाजिक बंधन की, चार लोग क्या बोलेंगे,
इस आधार पर लोग तलाक नहीं ले पा रहे थे और महिलाओं के लिए तलाक लेना जो है मिडिल क्लास फैमिली में या जो है किसी ग्रामीण इलाके में बहुत टफ हो जाता है। तो ये थोड़ा धीरे-धीरे यहाँ पर समाप्त किया जाए। मानसिक क्रूरता का विस्तार की बात करते हैं कि मानसिक क्रूरता का विस्तार भी किया गया। देखो सामाजिक पीड़ा को अब शारीरिक हिस्सा जो है यहाँ पर या मानसिक पीड़ा को जो है शारीरिक हिंसा जितना ही गंभीर माना जा रहा है, विवाह में भावनात्मक समर्थन की अनुपस्थिति भी अब क्रूरता मानी जा रही। मतलब जो अगर आप अपने पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट भी नहीं दे पा रहे हो, तो वो भी क्रूरता के रूप में ही यहाँ पर जाना जाएगा और इस आधार पर भी तलाक हो सकता है। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट पहले ऐसी कोई चीज़ें थी ही नहीं, ना इन चीज़ों पर बात होती थी, लेकिन अब यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं महिला और पुरुष दोनों के अधिकार। तो देखो याद रखना है इस प्रकार की चीज़ें जो है जेंडर न्यूट्रल है, मतलब जो है यहाँ पर किसी एक वर्ग को इम्पोर्टेंट या तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर क्लियर बोला गया है कि इस प्रकार की चीज़ें जो है दोनों जेंडर्स को ध्यान में रखकर और अभी हाल-फिलहाल में जितने भी हमारे कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने बहुत सारे मामले ऐसे देख लिए जहाँ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। तो इसलिए जो है क्या किया इन्होंने जेंडर न्यूट्रल हो गया और अभी हाल-फिलहाल की जो घटनाएँ हैं, तो ऐसा लगता है कि पुरुषों को ज़्यादा बचाने की आवश्यकता है। महिला प्रधान समाज होने के चलते जो है किस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात होगी। देखो क्या लिखा है, यह फैसला जो है लिंग निरपेक्ष है, जेंडर न्यूट्रल है, जिसमें पुरुष की पीड़ा को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना सामान्यतः महिलाओं को। तो समय के साथ ये बदलाव बहुत ज़रूरी था कि हम पुरुषों के अधिकारों की भी बात करें। अगर पुरुष के साथ यहाँ पर जो है कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी इंसाफ दिला पाएँ। क्योंकि देखो शुरुआत में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो है महिलाओं की ही सुनी जाती थी। इस बात का जो है फ़ायदा बहुत सारी ऐसी महिलाओं ने उठाया जो सच में उन्होंने मतलब क्रूर हरकतें खुद कर रखी थी या जो है पति को या पति के परिवार वालों को खुद वो परेशान कर रही थी। लेकिन जो कानून है इस प्रकार से बनाए गए थे कि वो महिला के अधिकारों की रक्षा कर रहे थे, इसका फ़ायदा जो है बहुत बार उठाया भी गया। देखो अब बात करते हैं नैतिकता बनाम कानून। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है कि कोई भी जज अपने नैतिकता या अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर जो है जजमेंट नहीं पास करेगा। देखो 1-2 मामले ऐसे थे जहाँ पर जज ने अपनी विचारधारा की नैतिक विचारधारा उसकी क्या है विवाह को लेकर के कि अरे जो है विवाह तो बहुत पवित्र है, दोनों को साथ में रहना चाहिए, मेरा यह मानना है तो आप लोग भी जो है 6-7 महीने 1 साल रह के देखो उसके बाद तलाक देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि देखो अपनी नैतिक विचारधाराओं को आपको इम्पोज नहीं करना है, आपको उस समय के जो है देखना है कि कैसी स्थिति है, कैसा मामला है, उस आधार पर आपको फैसले देने। देखो क्या लिखा है, ये एक अच्छा मतलब अगर हम बात करते हैं ये केस स्टडी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि नैतिक जिम्मेदारी क्या है, कैसे जो है चीज़ों को हम आगे बढ़ा पाएंगे और क्या-क्या यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। अब एक प्रश्न हमारा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो विवाह में सहवास का दीर्घकालिक अभाव तलाक का वैधानिक आधार हो सकता है या है? दूसरा है मानसिक क्रूरता को अब भारतीय न्यायपालिका ने तलाक का एक मजबूत आधार बनाया है। ठीक है, सिर्फ महिला की पीड़ा ही तलाक का कारण मानी जा सकती है। तो आपको सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि जितने भी इस प्रकार के वीडियोज हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।